यहाँ पर आप साक्षी उपस्थित हैं और यहाँ साक्षी को सेंटेंस है इफ दीक्षा डज नॉट स्टडी सी विल नॉट गेट मेरिट रैंक, और साक्षी की बोर्ड परीक्षा शुरू होती है, इसमें आपको अनलेस लगाना है। चलिए सभी स्टूडेंट्स को कल हमने जो पढ़ाया था वो एक छोटे से रिवीजन के बाद हम आगे की प्रक्रिया को पढ़ेंगे। कल हमने सैंपल पेपर जो हमारे थे ठीक 2023 और जो हमारे पुराने पेपर थे उनके डूएस डायरेक्टेड को देखा था। सैंपल पेपर 2023 यानी जो 24 के लिए दिया गया है एमपी बोर्ड के द्वारा, उसका फर्स्ट सेंटेंस था मोहित इज वेरी वीक ही कैन नॉट वॉक इजीली। क्लियर है? और इसमें क्या जोड़ना था? सो दैट। तो सो दैट जोड़ने के लिए हम एक बार रिवाइज करा देते हैं। ये हमने लिखा मोहित, और मोहित लिखने के बाद हमने यहाँ पर जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब वो लिख दी इज, और फिर हमने इस वेरी को सो में बदल दिया। सो के बाद जो एडजेक्टिव लिखा है वीक वो भी लिख दिया, और इसके बाद क्या लगा दिया? दैट, और दैट के बाद दूसरा सेंटेंस हमने ही कैन नॉट और वॉक इजीली पूरा सेंटेंस लिख करके फिर हमने यहाँ पर ठीक है क्या लगा दिया? फुल स्टॉप, और हमारा वाक्य बन गया। अब क्या करेंगे परीक्षा में? जहां दैट है उसको ऐसे डबल अंडरलाइन, जहां सो है उसको डबल अंडरलाइन कर देंगे। कल अपन ने ये सीखा था। क्लियर है? और उसका एक वीडियो भी आपको बता दिया गया है। आज की सीख में हमारे पास ठीक है, आज हम चलते हैं यूज अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। आज की हमारी डूएस डायरेक्टेड की जो कवायद है वो शुरू होती है कि कैसे हम इफ की जगह अनलेस और अनलेस की जगह हम इफ लगा दे हैं। क्लियर है? चलिए तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए अनलेस के बारे में कुछ बातें। जो अनलेस है वह एक नकारात्मक कंजंक्शन है। कैसी कंजंक्शन है? नकारात्मक यानी नेगेटिव कंजंक्शन है। इसे इफ नॉट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इफ नॉट भी कहते हैं। क्लियर है? तो इफ नॉट कहने से तात्पर्य अनलेस के अंदर एक नेगेटिव वर्ड छुपा रहता है, यानी जब अनलेस लगेगा तो वाक्य में यदि कोई नेगेटिव वर्ड होगा तो हम उसे निकाल देंगे, है ना। और अनलेस का हिंदी तात्पर्य होता है यदि नहीं। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इफ कहाँ पर है। जहां पर इफ है उसकी जगह आप क्या लगा देंगे? अनलेस। क्लियर है? अनलेस के बाद आपने जो सब्जेक्ट है वो लगा देना है। लगा दिया, फिर आप देखिए क्या वहां कोई नेगेटिव वर्ड है? नहीं है। नहीं है तो हमने क्या कर दिया? यहां पर वर्ब को रख दिया और फास्ट रख दिया। क्लियर है? और ये कॉमा लगा दिया। अब हम रुक गए, इसलिए रुक गए क्योंकि अब हम सेंस यानी मतलब को देखेंगे। यहां लिखा था इफ यू रन फास्ट, यदि आप तेज दौड़ेंगे, यू कैन कैच योर बस, तो आप अपनी बस को पकड़ सकते हैं। अब जो हमने बात लिखी वो ये हो गई अनलेस यू रन फास्ट, यदि आप तेज नहीं दौड़ेंगे तो निश्चित रूप से आप अपनी बस को नहीं पकड़ सकते। तो जो दूसरा सेंटेंस है ठीक उसमें हम कैन के बाद क्या लगा देंगे? नॉट। तो यह नकारात्मक हो जाएगा और वाक्य का अर्थ भी सही हो जाएगा। क्लियर है? तो अब हमारा वाक्य क्या हो गया? हमारा वाक्य हो गया कि अनलेस यू रन फास्ट कॉमा यू कैन नॉट कैच योर बस। हमने दूसरे वाक्य में क्या लगा दिया? नॉट। तब ये पूरा एक सेंस सही हुआ। क्लियर है? तो इफ की जगह अनलेस समझ गए। ये वो वाक्य है जिसमें केवल इफ की जगह अनलेस लगाना है। आपको परीक्षा में ऐसे वाक्य भी आएंगे जिसमें इफ लगा रहेगा और अंदर एक नेगेटिव वर्ड भी दिया जाएगा। तो हमें सबसे पहले उस नेगेटिव वर्ड को रिमूव करना है, फिर अनलेस लगाना है। क्लियर है? आगे देखिए, इसके बाद आपको आगे ले चलते हैं दूसरा सेंटेंसेस। प्रैक्टिस सेट ए में हम इफ और अनलेस का दूसरा सेंटेंस फिर मिलता है। अब लिखा है अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। क्लियर है? तो यहां हमें लिखा है रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस। अब हमें क्या करना है? ठीक इफ का प्रयोग करना है किसके स्थान पर? अनलेस के। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने क्या किया? इफ की जगह अनलेस। अब लगाना है अनलेस की जगह इफ। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा अनलेस होता है वह एक नकारात्मक शब्द होता है।
तो यह है अनलेस और यह क्या है, नकारात्मक। इसके अंदर एक नकारात्मक शब्द छुपा है। तो सबसे पहले आप अनलेस की जगह क्या लगा दो, इफ लगा दिया। फिर आपने लिखा यू के बाद अब आपको इसके अंदर जो नकारात्मक शब्द है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। अब आपको कैसे पता कि कौन सा इसके अंदर नकारात्मक वर्ड है, तो ये बताएगी वर्ब। कौन बताएगी, वर्ब। तो यहाँ वर्ब देखो क्या लिखी, वर्क। जब वर्क लिखा है तो नकारात्मक शब्द डू नॉट, कल अपन ने सीखा था। अगर वर्क्स लिखा है तो अंदर है डज नॉट, और अगर वर्कड लिखा होता सेकंड फॉर्म तो डिड नॉट। आ गया समझ में। तो अब हमने यहाँ पर क्या लिखा, डू नॉट। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, डू नॉट कहाँ से आ गया, ये इसके अंदर घुसा था, अपन ने निकाल लिया। क्लियर है। अब हमने वर्ब को लिखा वर्क, और फिर क्या लिखा हार्ड, और अब लगा दिया कॉमा और रुक गए। अब अपन पढ़ेंगे, फिर अगला वाक्य तय करेंगे कि कैसा लिखना है। ऊपर लिखा है यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, और नीचे लिखा है इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो यू विल फेल। बिल्कुल सही है, यानी दूसरे वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होना है, क्योंकि फेल शब्द अपने आप में एक नकारात्मक शब्द है। क्लियर हो गया, और हमारा सेंटेंस तैयार हो गया, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। क्लियर। अगर मान लीजिए, ठीक यहाँ पर लिखा होता इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, तो यहाँ जब पास लिखा होता तो विल नॉट लगा होता। बच्चों में ये अधिकतर दिमाग में रहता है कि जो अनलेस वाला वाक्य है, ठीक, उसके बाद वाला वाक्य नकारात्मक होता है। ऐसा नहीं है। क्लियर है। हमें पढ़कर तय करना है कि वह वाक्य नकारात्मकता बता रहा है कि नहीं। कभी कभी वाक्य शब्दों से नकारात्मकता बताता है, इसलिए उनमें नोट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था इफ यू डू नॉट रन फास्ट यू कैन नॉट कैच योर बस, वहां कैन के बाद नॉट रखना पड़ा था। क्लियर है। लेकिन यहाँ नहीं लगाना है। क्या बन जाएगा, ठीक है। यहाँ रुक करके अपन वर्ड का पूरे सेंटेंस का सेंस देखेंगे, फिर तय करेंगे कि नॉट आएगा कि एकदम नहीं लगाएंगे कि लकीर के फकीर, कि हमने लिखा भैया वो आगे नेगेटिव है तो पीछे भी नेगेटिव है, ये जरूरी नहीं है। क्लियर है। आगे चले, समझ में आ गया, ठीक। नोट कर रहे हैं क्या आप इसको, तो जल्दी करो। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं आगे, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट बी है। प्रैक्टिस सेट बी में क्या हमें अनलेस वाला वाक्य मिला है, और अब हम इसको हल करेंगे। क्लियर है। अब इसको कैसे हल करेंगे ये देखिए। लिखा है इफ सी डज नॉट कम ऑन टाइम। क्लियर। फिर लिखा है सी विल मिस द ट्रेन, और यहाँ लिखा रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। कोई दिक्कत नहीं है, शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये देखिए वाक्य में इफ कहाँ लगा है, मिल गया इफ। इसकी जगह अपन क्या लिख लेंगे, अनलेस। क्लियर है। अनलेस के बाद सब्जेक्ट क्या लिखा, सी। क्लियर। अब डज नॉट पर हम रुक गए, धीरे धीरे एक एक बढ़ते जाना, अपन को जल्दी नहीं करना। डज नॉट पे क्यों रुक गए, इसलिए रुक गए क्योंकि आगे कौन खड़ा है, अनलेस। उसके अंदर ऑलरेडी नकारात्मक शब्द है, इसलिए अब हमें दूसरा नकारात्मक शब्द लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक वाक्य में एक ही प्रकार का नकारात्मक बोध होता है, सेंस होता है, डबल नेगेटिविटी नहीं आती। तो अब हम इसको भगाएंगे, किसको, डज नॉट को। और हमें मालूम है कि अंग्रेजी की दो क्रियाओं की निकलने और लगने का असर मुख्य क्रिया पे पड़ता है। 29 सहायक क्रिया पढ़ी थी कल अपन ने, 29 में से 2 बदमाश है, डज नॉट और डिड नॉट। ये जाती हैं तो अपना असर वर्ब पे छोड़ जाती हैं, आती हैं तो भी वर्ब को प्रभावित करती हैं। अब ये प्रभाव क्या होता है जानते हैं आप, जब डज नॉट जाता है तो वर्ब में एस और ईएस क्या आ जाता है, वापस। तो अब हमने क्या लिख दिया, कम्स। अब अपन क्या करते हैं, जल्दबाजी में परीक्षा में यहाँ कम ही लिखाते हैं, और एमपी बोर्ड भी यही चाहता है कि तुम क्या लिखाओ, इसलिए उसने डज नॉट दिया। वो देता ही ऐसी वर्ब है कि बच्चा कहीं ना कहीं छोटी सी गलती कर दे और हम उसको गलत करें। लेकिन यदि आप अच्छा पढ़ते हैं तो आपसे गलती नहीं होगी, इसको ध्यान से करना। आगे रफ में करा करो, पहले ग्रामर के डू एज डायरेक्टेड, फिर फेयर में लाया करो।
क्लियर? जब पूर्णतः हमने सब देख लिया, हमने देख लिया F की जगह अनलेस लग गया, हमने देख लिया C लग गया, हमने देख लिया डज नॉट हट गया। अब ऐसी कंडीशन आई कि आपने फेयर में लिख दिया और डज नॉट भी लगा है। अब आपको याद आया यार डज नॉट तो निकालना था। अब फिर आप काटा पीटी करोगे, फिर ऐसे डज नॉट को काटोगे, तीर लगाओगे, ये सब अपना हम जानते हैं बच्चों को, वो नहीं करना। अब हम आ गए आगे और क्या लिख दिया? ऑन टाइम। क्लियर है? अब हमने यहाँ पर जब टाइम लिख दिया तो अब हमने लगाया कॉमा। अब फिर हम अधिकतर ये मानते हैं कि जो अनलेस लगा है उसके बाद वाला वाक्य नेगेटिव रहता है। हम मानेंगे नहीं, हम देखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। लिखा है अनलेस सी कम्स ऑन टाइम, यदि वो समय पर नहीं आएगी सी विल मिस द। तो देखो मिस शब्द अपने आप में क्या है? नेगेटिव, इसलिए यहाँ नॉट लगाने की जरूरत नहीं है और डायरेक्ट क्या लिख देंगे? सी विल और मिस द ट्रेन। क्लियर हो गया? बन जाएगा? जल्दी से लिखो और फुल स्टॉप लगाओ और ऐसे अनलेस को अंडरलाइन कराना आप लोग। ये नंबर अति महत्वपूर्ण होते हैं 10, 5 खालिस्तान के और 5 डू एज डायरेक्टेड। ये जिसको पूरे में से पूरे मिल गए उसकी जीत हो जाएगी। वो मेरिट के जो नंबर होते हैं ना, 1-2 नंबर से ही अपन संघर्ष करते हैं, तो वो चीज़ आप सुनिश्चित करिए कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं। तो अब आपको हम ले चलते हैं प्रैक्टिस सेट, कौन सा है? डी। और डी में फिर हमें मिला F की जगह अनलेस। अब बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं, क्या है? F की जगह क्या लगा देंगे अपन? अनलेस। क्लियर है? ये हमने अनलेस लगा दिया। अब लगाया U। अब कौन सी क्रिया मिली भाई? तो मैंने कहा था ना कि डज नॉट और डिड नॉट का असर मेन वर्ब पे पड़ता है। डू नॉट बेचारा कहता है हमें कोई मतलब नहीं, हम तो भाग जा रहे हैं, और वो चला जाता है। और क्यों चला जाता है? क्योंकि आगे कौन आ गया? अनलेस। अब हमने लिखा कम और फिर लिखा हमने स्कूल और फिर लिख दिया रेगुलरली, है ना? रेगुलरली। क्लियर? और कॉमा के बाद हमने यहाँ पर जो दूसरा वाक्य है अब लिखने के पहले उसको पढ़ा कि यदि आप स्कूल रेगुलरली नहीं आएंगे, यू वॉन्ट, विल नॉट है ये, है ना? विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। यू वॉन्ट लर्न योर लेसन, तुम अपने लेसन नहीं सीखोगे। तो अब हमें इसमें कुछ नहीं करना, नॉट निकालना नहीं है, नॉट लगा रहेगा, है ना? और फिर हम ज्यों कहते हैं इस वाक्य को लिखाएंगे यू वॉन्ट, क्या? यू वॉन्ट लर्न योर लेसन। क्लियर है? आपको एक ही लाइन में लिखना है, यहाँ जगह नहीं है तो मैं ऐसा लिख रहा हूँ। क्लियर है? ठीक है? और हमारा सेंटेंस बन गया। इफ की जगह हमने अनलेस लगा दिया, इसको अंडरलाइन करके आ गया। वहाँ पे 2 आएगा ना? कहाँ पर? हाँ ये हाँ रह गया, ये कम टू स्कूल, सॉरी ये रह गया था। ठीक है? हम चलते हैं मॉडल पेपर 2021-22 में और वहाँ देखते हैं कि इफ़ की जगह अनलेस क्या आया है और फिर हमें सेंटेंस मिला। ठीक, क्या है सेंटेंस? सेंटेंस है इफ़ यू रन फास्ट यू कैन कैच द ट्रेन। तो उसमें 10 से इसमें ट्रेन आ गया। हाँ, अब उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपन तो हर चीज को क्या करेंगे? कॉन्टेक्स्ट पढ़कर ही हल करेंगे। किसी चीज में नहीं लेना कि बस आई थी 2022 में अब ट्रेन आ गई, हम उससे कुछ नहीं करना। क्लियर? इफ यू रन फास्ट हिंदी है, यदि आप तेज दौड़ेंगे, यू कैन कैच द ट्रेन, तो आप अपनी ट्रेन को पकड़ सकते हैं। हमसे कहा जा रहा रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। बड़ा आसानी से पहले क्या करो? इफ को अंडरलाइन, ये रहा, इसको काय में बदल दिया भैया अपन ने बदल दिया अनलेस में। क्लियर है? ये अनलेस लगा दिया। आगे बढ़े, क्या मिला? यू। क्या कोई नेगेटिव वर्ड है ही नहीं, है ना? तो अपन को कोई दिक्कत ही नहीं। क्या लिख दिया? रन। और फिर क्या लिख दिया? फास्ट। अब कॉमा, और कॉमा के बाद रुक गए। यदि आप तेज नहीं दौड़ेंगे तो यू कैन नॉट, यानी सेकंड सेंटेंस को हम नकारात्मक बनाएंगे तब अर्थ सही बनेगा। यू कैन नॉट कैच द ट्रेन। क्लियर है? ये ठीक। ये बोर्ड का थोड़ा सा इंप्रेशन जो है फास्ट है, इसलिए सही नहीं लिख पा रहा है। ठीक है, आप सही स्पेलिंग लिखें। ये कैच लिखा है, मैं इसको फिर से लिखता हूँ, ये CAT और CH। ठीक, इसको ना लिख देते हैं, कैच द ट्रेन। चलिए, उतार लिया? ठीक है, किसी को कुछ पूछना तो नहीं? चलिए, अब चलते हैं हम आगे।
आगे हमें पेपर फाइनल आता है 2023 का। ये रहा आपका 2023 का पेपर। और 2023 में बोर्ड क्या चाह रहा था? वो चाह रहा था कि आप एक बार फिर इफ की जगह क्या लगाएं? अनलेस। और वाक्य था अनलेस यू रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन। क्लियर है? तो अनलेस की जगह इफ लगाना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक एक चीज हम अच्छे से रखेंगे। अब देखिए आंसर हमने पहले क्या लगा दिया? पहले हमने जूम करें, ठीक, ये लिखा है लास्ट भाग, अनलेस यू रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन। तो अब हम क्या करेंगे? इसको हम इफ लगाएंगे। इफ लगाने के लिए हम सबसे पहले क्या रख लेंगे? इफ लगा लिया, इफ। क्लियर है? अब क्या मिला हमें? यू। अब हमें मालूम है कि अनलेस के अंदर एक नकारात्मक शब्द था, उसको हमें बाहर निकालना पड़ेगा। तो अब हमने यहां देखा क्रिया लिखी है रन, रन लिखी है तो डू नॉट, रन्स लिखा है तो डज नॉट, और रेन लिखा है डिड नॉट। क्लियर है? बड़ा आसान है। तो यहाँ भटकना नहीं है कि क्या आएगा, चुपचाप अपनी मेन वर्ब से पूछ लो। और फिर हमने लिख दिया क्या? रन, और फिर क्या लिख दिया? फास्ट और कॉमा। अब रुक गए, फिर पढ़ा अपन ने। इफ यू डू नॉट रन फास्ट, यदि आप तेज नहीं दौड़ेंगे, यू विल मिस द ट्रेन, आप अपनी ट्रेन चूक जाएंगे, आपकी ट्रेन चूक जाएगी। बिल्कुल सही है, नॉट तो नहीं लगाना, बिल्कुल सही। तो हम लिख देंगे यू विल मिस द ट्रेन। क्लियर है? लिखिए जल्दी से, ये फुल स्टॉप, और परीक्षा में ऐसे इफ को अंडरलाइन कर देना। ठीक है? कठिन तो नहीं लग रहा किसी को? 2023 का है, यानी अब हो सकता है आपको इफ की जगह क्या है? ठीक है, अभी 22 में पता चलेगा कि 22 में क्या दिया था। अब हम देखते हैं पेपर हमारा कौन सा है, फाइनल पेपर 2022 का। और 22 के पेपर में छठवां वाक्य देखिए लिखा है, इफ ही टेक्स अ टैक्सी ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम। क्लियर है? तो यहां पर अब हमें अनलेस लगाना है, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या लगाएंगे? सबसे पहले अनलेस। इफ की जगह क्या लगाएंगे? अनलेस। और हमने ये लिखा अनलेस। किसी को कोई दिक्कत? अनलेस के बाद क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही। अब हम रुकेंगे, क्योंकि यहां पर अगर नेगेटिव वर्ड होगा तो निकालेंगे, और नहीं होगा तो नहीं निकालेंगे। क्या नेगेटिव वर्ड है? नहीं है, तो अपन डायरेक्ट क्या लिख देंगे? टेक्स। क्लियर है? और फिर क्या लिख देंगे? और फिर क्या लिख देंगे? टैक्सी। क्लियर है? और कॉमा। आगे क्या लिखा है? ही विल रीच स्टेशन ऑन टाइम। अब बात यहां पर हमने पढ़ी, अनलेस ही टेक्स अ टैक्सी, यदि वह टैक्सी नहीं लेगा तो वह स्टेशन समय पे नहीं पहुंचेगा, मतलब इसमें हमें नॉट लगाना है। तो यहां पर फिर लिखेंगे ही, छोटा एच लिखना, बड़ा नहीं। ही विल और नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम। क्लियर है? लो, ये सारे इफ के प्रयोग अनलेस के आपके खत्म हो गए। ठीक है? और आप भली भांति सीख चुकी हैं इफ की जगह अनलेस और अनलेस की जगह इफ, और ऐसे अंडरलाइन कर देंगे। ओके? अब आती है परीक्षा की बारी आपकी। आपको अब करके बताना है कि इफ की जगह अनलेस और अनलेस की जगह इफ कैसे लगाएंगे। क्लियर है? तो अब हम सीखते हैं कि अनलेस की जगह हम इफ कैसे लगाते हैं। एक सेंटेंस मैंने लिखा है, अनलेस यू कम ऑन टाइम, है ना? यदि आप समय पर नहीं आएंगे, आई विल नॉट स्टे हियर, मैं यहां नहीं रुकूंगा। ये तो बात हो गई अनलेस से लिखी हुई। परीक्षा में आएगा कि आप इसकी जगह इफ लगाइए, हमने यहां अनलेस की जगह क्या लगा दिया? इफ। क्लियर हो गया? हम आगे बढ़े, हमें मिला सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद अब हम रुक गए। रुक क्यों गए? क्योंकि अनलेस के अंदर, ठीक, अनलेस को तो हमने इफ में कर दिया, लेकिन अभी इसके अंदर एक चीज और छुपी है, वो क्या है? नॉट। अब वो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, और वह नॉट होता है डू नॉट के रूप में, वह नॉट होता है डज नॉट के रूप में, वह नॉट होता है डिड नॉट के रूप में। तो अब हमें कौन बताएगा? ये वर्ब। वर्ब कहती है कि हम कम है,
तो ये डू नॉट है, अगर कम्स है तो डज नॉट है, अगर केम है तो डिड नॉट है। तो अब हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, डू नॉट, और हमें मालूम है डू नॉट के लगने और निकलने का असर इस पे नहीं पड़ता, तो हमें कम को ज्यों का त्यों लिख देना है और फिर ऑन टाइम और इसके बाद कॉमा। अब हमारा वाक्य हो गया इफ यू डू नॉट कम ऑन टाइम, यदि आप समय पर नहीं आएंगे, आई विल नॉट स्टे हियर। अब क्या दूसरे वाक्य में हमें कुछ करने की जरूरत है? नहीं, वो तो हमें किया कराया मिला है। ठीक है, आई विल नॉट स्टे हियर। ठीक है, यहाँ तक आ रहा है ना उसमें बोर्ड? आ रहा है? ठीक। तो इस प्रकार से हमने क्या लगा दिया, अनलेस की जगह इफ लगा दिया, परीक्षा में ऐसा टिक कर दीजिए। अब एक वाक्य मैं लिखता हूँ इफ का, उसमें आपको क्या लगाना है, अनलेस। जैसे मैंने लिखा, अधिकतर परीक्षा में एमपी वो डज नॉट देता है, क्योंकि वो जानता है कि डज नॉट के निकालने के बाद विद्यार्थी एस एस लगाना भूल जाएंगे। तो हम फिर लिखते हैं इफ मनीष, क्या, इफ मनीष डज नॉट प्ले, इफ मनीष डज नॉट प्ले आई विल नॉट प्ले। यदि मनीष नहीं खेलेगा तो मैं भी नहीं खेलूंगा। क्या लिखा है उसके सेंस से हमें मतलब है, बोर्ड तो चाहता है कि इधर अनलेस लगा दीजिए, आराम से क्या लगाइए, अनलेस, आराम से चलिए, कोई जल्दबाजी नहीं, लग गया। अब आगे बढ़े तो क्या मिला, मनीष। अब देखिए क्या लगा है, फिर क्या मिला, और हमें मालूम है कि अनलेस आ गया तो वो कहता है कि दो शेर एक पिंजरे में, या तो हम रहेंगे या ये रहेगा। क्लियर है? तो अपन इससे कहेंगे भैया तुम जाओ, और डज नॉट दौड़ लगा देगा, लेकिन अपना प्रभाव छोड़ जाएगा काय पर, और वो प्रभाव क्या होगा, क्लियर हो गया। और फिर लगाएंगे हम क्या, और फिर क्या लिख देंगे, आई विल नॉट, ओके, और ऐसे अंडरलाइन कराएंगे परीक्षा में। ये अनलेस की जगह इफ और ये इफ की जगह समाप्त हो गया। अब हम अगली ग्रामर की हेडिंग पे चलें। ठीक है, हमने सारे जो 2023-22 में आए हैं इफ और अनलेस सीख लिए। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो अभी भी पूछ ले, फिर हम आगे चलेंगे, क्योंकि ऐसी कोई जल्दी नहीं है, हमें समझ के चलना है। क्लियर है? ये उतार लिए। यहाँ पर आप साक्षी उपस्थित हैं और यहाँ साक्षी को सेंटेंस है इफ दीक्षा डज नॉट स्टडी सी विल नॉट गेट मेरिट रैंक, और साक्षी की बोर्ड परीक्षा शुरू होती है, इसमें आपको अनलेस लगाना है। इफ की जगह अनलेस लगाएंगे? बिल्कुल, इनको बताओ, मुझे तो मालूम है। पहले इफ की जगह अनलेस लगाएंगे। पहले इफ की जगह अनलेस, वेरी गुड। फिर दीक्षा सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे। फिर इसको अनलेस मतलब डिड नॉट डज नॉट नहीं लगेगा, अनलेस में छुपा है तो वेरी गुड, डज नॉट को अलग करेंगे तो स्टडी में स्टडीज आएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, अब मतलब कॉमा लगाएंगे, कॉमा के बाद जब आप इसका सेंस सही निकल रहा है, हाँ, तो जोड़ देंगे सी विल नॉट गेट मेरिट रैंक। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बोर्ड परीक्षा हो गई इनकी, और बोर्ड परीक्षा में साक्षी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, तालियां बजाइए। और अब बात हो गया अनलेस दीक्षा स्टडी सी विल नॉट गेट मेरिट रैंक। ओके, चलिए अब प्रैक्टिस काफी हो गई, हम आगे चलते हैं। ठीक, आगे अब हम फिर से एक बार सैंपल पेपर में चलते हैं और देख